अब हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत हम बजट निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि बजट निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। बजट निर्माण, बजट अनुमोदन, राजस्व संग्रह, वित्तीय व्यय, लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षा, वित्तीय नियंत्रण तथा जन उत्तरदायित्व को इस चैप्टर के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। बजट प्रशासन, वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में। सारी व्यवस्थाएं और सारे काम और सारी योजनाएं, सारे विकासात्मक कार्य वित्तीय प्रशासन पर ही निर्भर करते हैं। वित्तीय प्रशासन को अच्छी तरह से देखने पर हमको ये पता चल जाता है कि आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की कैसी है और कितना विकास हम आगे कर पाएंगे। वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, किसी संस्था या सरकार में वित्तीय गतिविधियों की योजना को बनाना, व्यवस्थित करना, निर्देश देना और नियंत्रण करना, ये सब वित्तीय प्रशासन के कार्य होते हैं। हम इनकी गतिविधियों में देखेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है सरकार द्वारा, सिस्टमैटिक वे में उसे रखा जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है निचले स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को, और एंड में जो भी वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत काम होता है उस पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए कि सही तरीके से वित्त का आय व्यय या आदान प्रदान हो, ये नियंत्रण रखने के लिए संस्था को गठित किया जाता है। और कई प्रकार की संस्थाएं इनकी जांच का कार्य करती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है बजट का निर्माण करना। इसके अंतर्गत आय और व्यय की योजना को बनाया जाता है और बजट का पूरा निर्माण किया जाता है। अर्थात हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, बजट निर्माण का मतलब होता है आय व्यय का लेखा जोखा। इसके पश्चात सेकंड काम के रूप में, हम सेकंड पॉइंट के रूप में देखते हैं लेखांकन, अकाउंटिंग को। वित्तीय जो भी आय व्यय का लेखा जोखा बनाया जाता है, जो भी लेन देन किया जाता है, उसको दर्ज किया जाता है, उसका विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। तीसरे पॉइंट में वित्तीय रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके अंतर्गत वित्तीय स्थिति दर्शाने वाले विवरण तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है और जितना भी विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि किस तरीके से आय व्यय का लेखा जोखा रखा गया है, वो सब तैयार किया जाता है। चौथा पॉइंट है नगद प्रबंधन, कैश मैनेजमेंट। नगद की आपक और जापक, मतलब नगद का आना और जाना, इसके अंतर्गत इसका प्रबंध किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल, धोखाधड़ी रोकने और वित्तीय शुद्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जाते हैं इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा, और जहाँ पर ये खर्चा हो रहा है उस विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग। वित्तीय अभिलेखों की समीक्षा करना तथा सत्यापन करना इसके द्वारा किया जाता है। वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण किया जाता है और देखा जाता है जो भी लिखा है क्या उसकी रसीदें और उसके प्रूफ हैं कि नहीं हैं, और समीक्षा करके सत्यापन किया जाता है और वेरिफिकेशन किया जाता है। सातवां है निवेश और निधि प्रबंधन, इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट। संसाधनों का सही दिशा में उपयोग करना ताकि लाभ प्राप्त हो सके। जो भी व्यवस्था है, जो भी आय है, उसका सही दिशा में, सही योजनाओं में लगाना, जिसके द्वारा प्रगति और प्रोग्रेस की तरफ डिपार्टमेंट या व्यवस्था बढ़ सके, इसकी तरफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ध्यान दिया जाता है। अब हम सरकारी वित्तीय प्रशासन के मुख्य घटकों को देखते हैं। जैसे कि हम आगे अभी एक संक्षेप के रूप में देख चुके हैं, उसी तरीके से पहला पॉइंट सरकारी वित्तीय प्रशासन का बजट का निर्माण होता है। बजट प्रिपरेशन की बात की जाती है। सरकार द्वारा वार्षिक बजट को तैयार किया जाता है, जिसमें अनुमानित आय जैसे कर शुल्क तथा व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि का उल्लेख होता है। मतलब आय व्यय का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। दूसरा है बजट अनुमोदन, बजट अप्रूवल। संसद या विधानमंडल बजट पर चर्चा करके उसको स्वीकृति प्रदान करता है। तीसरा है राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन।
करों और अन्य स्रोतों के माध्यम से सरकार की आय को एकत्र किया जाता है, जैसे आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क आदि। फोर्थ पॉइंट के रूप में हम वित्तीय व्यय को देखते हैं, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। सरकार विभिन्न योजनाओं और सेवाओं पर बजट के अनुसार खर्च करती है। जो भी योजनाएं और सेवाएं सरकार को प्रोग्रेस के तौर पर देश में उन्नति को सहायक लगती हैं, बजट के अनुसार जो जिस पर अनुमोदन हुआ है, अप्रूवल मिला है, उसके अनुसार इस पर खर्च किया जाता है। पांचवा है लेखा प्रणाली, अकाउंटिंग सिस्टम। सभी वित्तीय लेन देन का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी समय लेखाओं की परीक्षा की जाती है। देखा जा सकता है कि जो भी रिकॉर्ड रखा गया है लेन देन का वो सही है कि नहीं है। अब हम लेखा परीक्षा को देखते हैं। इसके पश्चात ऑडिट। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG सरकारी खर्चों की जांच करता है और रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। जो CAG होता है वो पूरी जांच करता है कि जो भी लिखा गया है अकाउंटिंग सिस्टम द्वारा, लेखाकार द्वारा, वो सही है कि नहीं है, उसके प्रूफ हैं कि नहीं है, और अपनी रिपोर्ट के प्रति वो जवाबदेह संसद को होता है, संसद में प्रस्तुत करता है। सातवें पॉइंट में हम देखते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सरकार अपनाते हैं, वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के अंतर्गत हम देखते हैं कि मंत्रालयों, विभागों, अन्य संस्थाओं पर खर्चों और नीतियों के पालन के हेतु निगरानी रखी जाती है। मतलब इसमें एक कंट्रोल करने का काम किया जाता है कि मंत्रालय और विभाग या अन्य संस्थाओं को जो भी खर्चे दिए गए हैं, जो भी व्यय दिया गया है, खर्च करने के लिए जो भी पैसा दिया गया है, जो भी व्यय हो रहा है, वो नीतियों के पालन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस चीज़ के लिए डिमांड रखी गई है, अप्रूवल किया गया है, उसके द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंत में हम देखते हैं जन उत्तरदायित्व, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि जनता कर और टैक्स के माध्यम से जो महंगाई बढ़ती है वो जनता ही पैसा चुकाती है। सरकार को जनता के समक्ष यह जवाब देना होता है कि उसके द्वारा एकत्र किए गए संसाधनों का उपयोग कैसे किया गया है, कहाँ पर किया गया है। अर्थात पूरी जवाबदेही करके वो बताती है कि योजनाओं के लिए जो पैसा सरकार द्वारा मांगा गया है, जिसको अनुमोदित किया गया, अप्रूवल मिल रहा है, वो विकास कार्यों में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि सरकारी वित्तीय प्रशासन का सारांश एक तालिका चार्ट के रूप में, जितना भी हम लोग ने पढ़ा है एक शॉर्टकट के रूप में हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बजट का निर्माण, सरकार द्वारा अनुमानित आय तथा व्यय की वार्षिक योजना बनाना। सेकंड पॉइंट के रूप में बजट अनुमोदन, संसद विधानमंडल द्वारा बजट की समीक्षा तथा स्वीकृति करना। राजस्व संग्रह, कर, आयकर, GST और गैर कर स्रोतों से आय एकत्र करना। फिर हम फोर्थ पॉइंट के रूप में पढ़ते हैं वित्तीय व्यय, सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और सेवाओं पर निधि का व्यय करना। पांचवा है लेखा प्रणाली, सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना और उसे व्यवस्थित करना। छठा है लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा खर्चों की जांच और रिपोर्ट का कार्य। सातवां है वित्तीय नियंत्रण, मंत्रालयों और विभागों पर खर्च के नियमों के पालन की निगरानी करना। और आठवां और अंत पॉइंट है जन उत्तरदायित्व, सरकार का जनता को जवाबदेह होना, संसाधनों का पारदर्शी उपयोग करना। इसके अतिरिक्त इसी को हम चार्ट के प्रारूप के रूप में देखते हैं।